अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू वाचिंग परीना बतुल नाजिश। हमने जो है ना एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन के जो हैं 29 क्वेश्चंस पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। अभी जो है ना क्वेश्चन नंबर 30 से आज डिस्कस करते हैं। चलो जो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फाइल एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर। फाइल के मुताबिक जो एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, फाइल ने जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के 5 जो है ना एलिमेंट्स दिए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, अकॉर्डिंग टू गुलिक एंड उर्विक एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर। गुलिक एंड उर्विक ने जो मॉडल दिया था एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ पर कितने उनके पॉइंट्स थे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर द 7 एलिमेंट्स बेसिकली उनके थे। 32 में देखें, इन पोस्ट कॉप CO स्टेन्स फॉर। असल में ये जो पोस्ट कॉप है ये शॉर्ट फॉर्म है गुलिक एंड उर्विक के एडमिनिस्ट्रेशन के जो 7 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें इस CO का क्या मतलब है। CO का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग। आइए ज़रा हम इस पोस्ट कॉप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी गाइस, आइए देखते हैं पोस्ट कॉप जो गुलिक एंड उर्विक का जो मॉडल है। ठीक है ना, जो फंक्शंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये जो मॉडल उन्होंने दिया था, उसके ये जो 7 पार्ट्स हैं उनका 1 बाय 1 हम अलग अलग से देखते हैं। P फॉर प्लानिंग। ठीक है ना, ये पोस्ट कॉप में जो P है उसका मतलब है प्लानिंग। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ऑर्गेनाइज करना है, अपना ऑर्गेनाइजिंग तरतीब देना है तमाम जो है ना चीज़ों को। एस फॉर स्टाफिंग। ठीक है ना, आपने स्टाफ वगैरह ढूंढना है। फिर D फॉर डायरेक्टिंग, फिर आपने काम शुरू कर देना है। CO स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग। अभी जो हमारा क्वेश्चन वहाँ पे था, ठीक है ना, CO स्टैंड्स फॉर तो कोऑर्डिनेटिंग है बेसिकली ये। और R इज रिपोर्टिंग। ठीक है ना, R रिपोर्ट करना। और 7 में जो B है उसका मतलब है बजटिंग करना। ठीक है, तो पोस्ट कॉप जो है ना गुलिक एंड उर्विक के ये 7 पॉइंट्स बहुत ही हैं। नेक्स्ट दिस इज फाइल का भी हमने कहा था कि 5 जो है ना उसके जो मॉडल है एडमिनिस्ट्रेशन के का, उसके जो है ना 5 पॉइंट्स है। तो आइए देखते हैं ये क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू फाइल नंबर फर्स्ट इज प्लान। ठीक है, इसकी प्लानिंग है बिल्कुल, ये जिस तरह गुलिक एंड उर्विक ने कहा था। टू ऑर्गेनाइज, फिर उस इन चीज़ों को तरतीब देना, ये स्टेप भी सेम है। टू कमांड, अब यहाँ पर अलग आ जाती है जी, यहाँ पर कमांड करना। टू कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट करना 4th नंबर पे आ जाता है। और 5th नंबर पे टू कंट्रोल है इसमें। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स है फॉयल के और जो है ना गुलिक एंड उर्विक के 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। आइए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी गाइस, अब आए जरा इन पोस्ट ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। 33 देखें, टू मेक अरेंजमेंट्स इज पार्ट ऑफ। ठीक है, इस गुलिक एंड उर्विक के जो मॉडल है उसमें जो अरेंजमेंट्स है वो किस हिस्से में की जाएंगी। इसमें हमने पोस्ट कॉप में जो 7 पॉइंट्स पढ़े थे उसमें जो है ना जो स्टेप होगा ओ दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग ना। सेकेंड पे जो है ना जो ऑर्गेनाइजिंग है वो होना चाहिए। अरेंजमेंट्स जो है ना तरतीब देना या वो ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज जो है ना करना इसका काम है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान एंड डिसीजन इज पार्ट ऑफ। प्लान को मतलब प्रैक्टिकल फॉर्म में शुरू करना एंड डिसीजन। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग जो है ना किसका एक जो है ना जो स्टेप है किस स्टेप में ये होता है, तो दैट इज़ कमांडिंग। ठीक है, ये भी जो गुलिक एंड उर्विक के उसमें मॉडल में मौजूद था। अच्छा जी, उसके बाद है 35, टू ब्रिंग हार्मनी अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम इस। एक प्रोग्राम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम में हार्मनी प्रोवाइड करना, हम आहंगी प्रोवाइड करना किसका काम है, दैट इज़ कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, इस स्टेप में होता है, कोऑर्डिनेटिंग के स्टेप में। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, स्कूल बजट इंक्लूड। जो स्कूल बजट है उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। ना सिर्फ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं जो अखराजात हैं, बल्कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी स्कूल के बजट्स में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, BM स्टैंड्स फॉर। BM का क्या मतलब है, दैट इज बजट मैनुअल। ठीक है, बजट मैनुअल का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, BM है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, नॉन डेवलपमेंट बजट इंक्लूड। जो नॉन डेवलपमेंट बजट है उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, सैलरीज आ जाती हैं। ठीक है ना,
रनिंग एक्सपेंडिचर्स आदि स्कूल को चलाने के लिए जितने अखराजात आते हैं, एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग ETC, और बिल्डिंग को मेंटेन रखने के लिए जो अखराजात आते हैं वो तमाम नॉन डेवलपमेंट बजट कहलाता है। ठीक है, या असातिज़ा को सैलरी दी जाए, या जो है ना स्कूल को चलाने के लिए जो अखराजात आते हैं, या जो है ना स्कूल बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए जो अखराजात आते हैं, वो तमाम नॉन डेवलपमेंट बजट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, न्यू लाइब्रेरीज एंड लेबॉर्ट्रीज आर कंस्ट्रक्टेड अंडर। नए लाइब्रेरीज और लेबॉर्ट्रीज को बनाया जाता है कहाँ, किस बजट में आएगा? ये डेवलपमेंटल बजट में आएगा। ठीक है, क्योंकि स्कूल के ऑल ओवर डेवलपमेंट में काम आता है, तो ये डेवलपमेंटल बजट का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स। स्टाफ डेवलपमेंट का क्या मतलब है? असल में स्टाफ डेवलपमेंट का मतलब ट्रेनिंग द स्टाफ है। ठीक है, आपके स्टाफ को आप नित नए तरीक़ों से टूल्स एंड टेक्निक्स देकर जो ट्रेन करते हैं ना, वो ट्रेनिंग स्टाफ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, सेलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन अमॉन्ग वेरियस अल्टरनेटिव्स इस। एक जो है ना चीज़ को सिलेक्ट करना, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हों, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दिस इज़ व्हाट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग के फैसला करना होता है हमें कई सारी चीज़ों के दरमियान में। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बानी कौन है, किसने दिया था? तो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी, वो दी थी फ्रेडरिक टेलर ने। ठीक है, फ्रेडरिक टेलर इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, हु इज़ द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी। ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी के बानी कौन है? तो ये कौन है जी? हेनरी फॉयल है। ठीक है, क्या है? हेनरी फॉयल जो है ना है। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेन इन। गवर्नमेंट के जितने भी ग्रांट्स हैं, जितने भी अखराजात हैं, वो किस रजिस्टर में मेंटेन होते हैं? तो दिस इज़ व्हाट कैश रजिस्टर। ठीक है, कैश रजिस्टर के अंदर ये तमाम चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। इन केस ऑफ GPF एडवांस द नंबर ऑफ रीफंडिंग इज़। अगर किसी ने GPF एडवांस निकलवाना हो तो उसको कितना अरसा लगेगा उसको रिफ़ंड करने में? तो 24 मंथ्स बेसिकली लगते हैं, या यूँ कहें 2 साल का दौरानिया उसको मिल जाता है, तब तक उसने उसको पूरा करना होता है, रिफ़ंड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखें, डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स इज़ अ स्टेप ऑफ। ठीक है, डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स इज़ अ स्टेप ऑफ। जो अल्टरनेटिव्स है उनको डेवलप करने का ये जो काम है वो किस स्टेप में होता है? तो ये प्लानिंग में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखें, हाउ फंड्स इन अ गिवन पीरियड विल बी ऑब्टेन्ड एंड स्पेंट इज। ये एक कम दौराने के अंदर जो फंड्स हैं वो दिए जाते हों, और हाउ फंड्स इज गिवन पीरियड विल बी ऑब्टेन्ड एंड स्पेंट इज, यानी कि फ़ंड्स को जो है ना इस्तेमाल लेना और उनको इस्तेमाल करना एक ख़ास दौरानिए में क्या कहलाता है? बेसिकली ये बजट कहलाता है। ठीक है, ख्वाह वो स्कूल का बजट हो, ख्वाह वो मुल्की बजट हो, ख्वाह वो घर का बजट हो, तो दिस इज़ व्हाट बजट। 48 देखें, टाइप्स ऑफ सुपरविजन इंकरेजिंग वेराइटी, ओरिजिनलिटी एंड इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, ये कहाँ होता है? यानी कि टाइप्स ऑफ सुपरविजन इंकरेजिंग वेराइटी को, ऐसी जो है ना टाइप ऑफ सुपरविजन जो इंकरेज करता है वेराइटी को, ओरिजिनलिटी को और इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटेशन को, तो बेसिकली क्या कहलाता है? क्रिएटिव सुपरविजन कहलाता है। ठीक है, क्रिएटिव सुपरविजन ही कहलाएगा। 49 देखें, हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ब्यूरोक्रेटिक जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? मैक्स वेबर ने। ठीक है, मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी थी। तो हमने 3 थ्योरीज पढ़ी थी। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के जो चलाने के जो 3 थ्योरीज थे, उसमें जो है ना ब्यूरोक्रेटिक जो थ्योरी थी वो मैक्स वेबर ने दिया था। 50 देखें, डायरेक्टिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ। जो डायरेक्टिंग है वो किसके मस्ट बी कंसिस्टेंट विथ, किसके साथ होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शंस। ठीक है ना, जो डायरेक्टिंग